नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई है। टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। सिलक्यारा टनल पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाई हुई है। हमारे साथ अनुज अवस्थी बने हुए हैं। अनुज, देखिए इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी है, क्योंकि पूरे देश की निगाह इस पर बनी हुई है, क्योंकि अभी आप देखिए कि ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन चुका है। बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कल चल रहा था और कल देर रात अगर मशीन का जो डेंचेट पाइप था वो डैमेज हो गया था, और पाइप डैमेज होने के बाद वो चूंकि कंक्रीट से बना था तो उसको कंक्रीट से बनाया गया और कल देर रात तक यही निर्माण कार्य चलता रहा, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। लेकिन आज सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई, और शुरुआत होने के बाद जब वो पाइप डाला गया तो पाइप अंदर से मुड़ गया, और मुड़ने के बाद जो वेल्डिंग मशीन के जो विशेषज्ञ थे उनको बुलाया गया और वेल्डिंग करके उस पाइप को काटा गया। करके अब फिर से ड्रिलिंग का जो कार्य है वो स्टार्ट हो गया है। लगभग 5 मीटर का दायरा बचा हुआ है चारुल। 5 मीटर का दायरा पार करने में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का समय लग सकता है, और उसके बाद जो ड्रिलिंग का काम है वो लगभग पूरा हो जाएगा। पाइप की अगर बात करें तो धीमे धीमे करके जितना भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है उसी के पैरेलल धीमे धीमे पाइप डाले जा रहे हैं, और 1.5 से 2 घंटे का जो समय बताया जा रहा है उस दरमियान में पाइप डाले जाएंगे, और पाइप डालने के बाद सबसे पहले एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान प्लस उनके साथ एक डॉक्टर की जो पर्सन है वो वहां पे अंदर जाएंगे कि मजदूरों को किसी प्रकार की कोई डिसीज तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं, तो तत्काल रूप से उनको उस तरीके की दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके बाद एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा टनल से। जो मजदूर टनल के अंदर बैठ करके निकल सकते हैं उनको आसानी से धीमे धीमे करके निकाला जाएगा, और जो मजदूर चलने लिए नहीं तैयार है उनको स्ट्रेचर के थ्रू बाहर लाया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया करने में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है चारुल, और इस 5 से 6 घंटे में सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पे मौजूद है, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह वहां पे मौजूद है, तमाम जो पीएमओ के अधिकारी हैं वो भी वहां पे मौजूद है। तो लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रेलवे बोर्ड के अधिकारी हो, सांसद अनिल बलूनी हो, सभी लोग इस चीज को लेकर के लगातार अपडेट ले रहे हैं। बिल्कुल, लगातार अपडेट लिया जा रहा है, अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अनुज, आप बने रहिए, एक बार एक बाइट सुनाते हैं, बहुत जरूरी है इस मामले से जुड़ी हुई। बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी। उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1-1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। तो जैसे केला छीलते हैं वैसी स्ट्रिप्स में पहले गोल काट करके, फिर लंबा काट करके, छोटी छोटी स्ट्रिप्स पहले नीचे से फिर ऊपर से काट करके हम बाहर निकालने का काम इस समय कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है इसलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नॉर्मल हमारा ड्रिलिंग का काम है वो हम चालू करें। पार्सन्स करके एक कंपनी है, उन्होंने अपनी जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जिस स्टडी को कहते हैं उससे स्टडी करके हमें जो रिजल्ट दिए हैं उससे हमें ये एक एश्योरेंस मिली है कि अगले 5 मीटर तक कोई भी मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे रास्ते में नहीं है। सर ये अंदर 41 पीपल के लिए जा रहा है और ये खाना हल्का ही खाना जा रहा है डॉक्टर के हिसाब से। सर चेंज नहीं हो रहा है सर, अभी
डॉक्टर के हिसाब से, तो बोल रहे कि हल्का ही खाना दिया जाए, ज्यादा मसाला ये चीज न यूज किया जाए इसमें। सादा खाना जा रहा है सर। 10 दिन से जिन बंदों ने खाना नहीं खाया है, तो एकदम हैवी खाना खाओगे तो उनका अंदर तबीयत भी बिगड़ सकता है, इसलिए उनको सादा खाना खिलाने के लिए बोला। चलिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से। खुशखबरी कभी भी आ सकती है, उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अब 13 दिन हो चुके हैं, मजदूर अंदर टनल में फंसे हुए हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन अब आखिरी चरण में है। अब तक 46.8 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी है। ये अंदर 41 पीपल के लिए जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी बने हुए हैं। अनुज, देखिए कहा जा सकता है कि ये जो चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, इसमें ड्रोन की भी मदद ली जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, और ड्रोन तकनीक से जो इलाके हैं, जो आसपास का पूरा एरिया है, उस पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल चारुल, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं उनके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आसपास के जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहां से कल कोई ऐसी घटना ना घटित हो जाए, इसके कारण टनल पे कोई ऐसी चीजें सामने आए। क्योंकि टनल यू शेप में बनी हुई है और ऊपर की तरफ अगर कोई लैंडस्लाइड हो रहा है या कोई लैंडस्लाइड हो सकता है, तो इसका पहले से ही हमें चीजें पता चले। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी तक की जो ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है, लगभग 55 मिलीमीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, 5 मिलीमीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है, और वो काम 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा चारुल। 2 से 2.5 घंटे में वो ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जो पाइप है वो पाइप डाले जाएंगे। तो कहा जा सकता है विशेषज्ञ लगे हुए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय टनल के विशेषज्ञ है, और डिस्क वो भी मौजूद है वहां पे, वो भी विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। और एक प्लेटफॉर्म अगर देखते हैं कि आस्था और विज्ञान, ये बात में लगातार इस बात को बोल रहा हूँ कि आस्था और विज्ञान को संगम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे नाग देवता का आशीर्वाद है। नाग जो देवता है वो उनकी डोली कल ले जाई गई थी, जो टनल के सम्मुख, टनल के मुख के सामने उनकी डोली ले जाई गई थी और उनसे आशीर्वाद दिया गया था। मुख्यमंत्री आज सुबह की भी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह समेत तमाम पीएमओ अधिकारियों, तो सबसे पहले उस जहां पर निर्माण किया गया वहां देखते हैं और उसके बाद काम की शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का बात देना बहुत जरूरी है कि 40 मजदूर आज 13 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में, लेकिन फिलहाल सुरक्षित है। बहुत जल्द खुशखबरी सामने आ सकती है चारों। अनुज, अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर लें तो आपको याद होगा कि दक्षिण अमेरिका के चिली में एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, जो कि 69 दिनों तक चला था। वो अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। और अगर हम उत्तरकाशी टनल की बात कर लें तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन चुका है। इस लिहाज से सतर्कता और ज्यादा बढ़ती जा रही है और पूरे देश की निगाहें हैं कि आखिर वो 41 जिंदगियां कब बाहर आएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से वो एक बड़ा मामला था और आज 13 दिन लगभग बीत चुके हैं। इन 13 दिनों में तो उनको किस प्रकार से मजबूती मिली। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 वहां के मजदूर थे, गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद, 2 लोगों से बात करी तो एक मजबूती उन्हें भी मिली। चूंकि जब इंसान टनल के अंदर या किसी भी इंसान को कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो उसकी मनोस्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी टीम का हौसला अफजाई किया। इसके लिए मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया कि आपने जो सभी लोग हैं इनका हौसला अफजाई किया और मजबूती के साथ खड़े रहे। उन्होंने उनको ये भी बताया कि आपके परिजन यहाँ पे सुरक्षित है और परिजनों से लगातार जो आप बात करिए अपने परिजनों को बता दिया गया है। अगर बात करें जब ये मजदूर बाहर आएंगे तो अलग अलग राज्यों के मजदूर हैं, उड़ीसा के हैं, झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, उत्तराखंड के हैं। तो जो ये अलग अलग जगह के मजदूर हैं इनको सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण करके अस्पताल ले जाया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके अलग अलग जगहों पे जहाँ उनके राज्य उनको भेजा जाएगा। एक चीज और है कि प्राथमिक उपचार के लिए 41 बेडों का निर्माण 8900 में कराया गया है, लेकिन अगर किसी को कुछ अलग बीमारी होती है या कुछ अलग दिक्कत महसूस होती है तो उसको तत्काल रूप से हेलीकॉप्टर के थ्रू एयरलिफ्ट। बिल्कुल, देखिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है, रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। अनुज, लौटेंगे आपके पास। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज दूसरा पंडित भी नहीं आ रखा है। मैंने अब अकेले प्रार्थना किया कि ये प्रार्थना किया है कि शासन प्रशासन भी हिल चुका है, अर्थात क्षेत्रवासी भी परेशान हो चुके हैं और हमारे जो कर्मचारी भाई यहाँ आ रखे हैं वो सब परेशान हो गए। इसलिए बाबा भोलेनाथ ये निकेन उपाय से इनको आज बाहर निकाल दो। मैंने उनसे विनती तो किया है, आराधना तो की है कि इनको किसी न किसी तौर से, क्योंकि प्रशासन भी परेशान हो चुका है, विश्व में भी इसकी बातें अनुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि हम विकास तो लगातार कर रहे हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका महत्व है और उत्तराखंड में लगातार विकास विनाश का कारण बनता रहा है। आपको याद होगा केदारनाथ में जब आपदा आई थी उसका सीधा लोगों ने जोड़ा था कि धारी देवी का मंदिर जिस तरह से हटाया गया तो उसके बाद वो प्रलय आई। यहाँ पर भी आपने जिक्र किया कि नाग देवता का आशीर्वाद लिया गया। यानी विज्ञान अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, मान्यताएं अपनी जगह। बिल्कुल, उत्तराखंड जो कि देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि में हर एक पत्थर शंकर की तरीके माना जाता है। देवभूमि में देवताओं का वास है। इसी प्रकार जो 2013 की जो आपदा आई थी केदारनाथ की, तो वो लोगों की मान्यताएं ऐसी है कि धारी देवी का जो मंदिर है उसको हटाया गया था, अपने मूल स्थान से दूसरी जगह पे रखा गया था। तो इसी वजह से जो केदारनाथ की आपदा है वो आई थी और वही कार्य आज यहाँ पे हुआ। क्योंकि जब टनल का निर्माण, विपक्ष ने भी इसी मुद्दे को लेकर के चारों सवाल उठाए कि जब टनल निर्माण हो रहा था और निर्माण कार्यदाता कंपनी है नवयुग कंपनी, उसने जब टनल निर्माण की शुरुआत करी थी तो वहां पे एक मंदिर बना हुआ था, नागराज नाग का मंदिर बना हुआ था। तो उस मंदिर को तोड़ करके हटा दिया गया था। जब वहां के पुजारी से बातचीत करी गई तो उनके पुजारी ने बोला कि हमें सपने में इस चीज को देखा है कि ये टनल बन नहीं पाएगी और यहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना पड़ेगा, क्योंकि टनल के बाहर मंदिर बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक मामला जब आप दिल्ली से देहरादून की तरफ आते हैं तो आशा रोडी चेक पोस्ट के पास डाट काली मंदिर बना हुआ है। डाट काली मंदिर की सुरंग भी जब जिस तरीके की टनल सिलक्यारा टनल है, इसी प्रकार से डाट काली के पास सुरंग बनी हुई है। उस सुरंग का जब निर्माण कार्य किया जा रहा था तो माँ डाट काली ने दर्शन दिए थे एक पुजारी को और उन्होंने वहां पे मंदिर निर्माण की बात करी गई थी, तब जाकर के उस टनल का निर्माण हुआ था। तो उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है, जगह जगह चमत्कारिक चीजें देखने को मिलती हैं और यही गलती जो निर्माणदाता कंपनी नवयुग कंपनी है उसने बड़ी गलती कर दी। इसी को लेकर के विपक्ष ने भी सवाल उठाए। दूसरा विपक्ष का सवाल यह था कि जब टनल बनती है तो उसका सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। क्या सेफ्टी ऑडिट किया गया टनल बनने को लेकर के? अगर सेफ्टी ऑडिट किया गया तो उस टनल में आकस्मिक द्वार क्यों नहीं बनाया गया कि अगर कोई इंसान वहां पे फंस जाता है, कोई मजदूर फंस जाता है तो वो वहां से बाहर किस प्रकार से निकल सके, इस आकस्मिक द्वार क्यों नहीं बनाया गया? ये विपक्ष के सवाल है और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत सभी लोग वहां पे पहुंचे थे। और अगर बात करें प्रभारी मंत्री की तो प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी के जो प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वो भी वहां पे पहुंचे थे। तो क्या कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी जगह पे, आस्था अपनी जगह पे, सभी चीजें चूंकि देवभूमि है तो हर चीज का अपना अपना एक महत्व। बिल्कुल अनुज, अब ये समझना चाहेंगे कि देखिए हमने मान्यताओं की बात भी कर ली और हमने फैक्टर्स भी जानने चाहे। फिलहाल अगर हम देखें तो अभी करंट अपडेट क्या है, अभी कितना वक्त और इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि करीब करीब 2 से ढाई घंटे का समय लगता है ड्रिलिंग करने को लेकर के, चूंकि जो पाइप मुड़ गया था
उसको वेल्डिंग मशीन के थ्रू अब काट दिया गया है वेल्डर्स के द्वारा। अब फिर से ड्रिलिंग का जो कार्य है वो स्टार्ट होगा अगले आधे घंटे में। आधे घंटे के बाद ड्रिलिंग की जाएगी और ड्रिलिंग करने के बाद करीब करीब 2 से ढाई घंटे ड्रिलिंग करने में लगेगा। उसके बाद जो पाइप है वो पाइप डाला जाएगा। पाइप डालने के बाद 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं मजदूरों को बाहर निकालने में। तो करीब करीब अगर समय की बात करें तो शाम तक ये पूरा रेस्क्यू कंप्लीट हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह वहीं पे मौजूद है और देहरादून के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो शासकीय कार्य हो, वो सारे कार्य वो वहीं से निपटा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहीं पर ही अपना मिनी सचिवालय कह सकते हैं कि वहां पे बना दिया है और बना करके जितने भी यहाँ की फाइलिंग के कार्य हैं या मीटिंग के कार्य हैं, वो सारे कार्य वहां पे निपटा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि इसकी वजह से हमारे अन्य कार्य डिस्टर्ब हुए। चारों बिल्कुल अनुज, अभी वहां पर अगर हम देखें तो क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा था कि सरकार की ओर से कौन जा रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री लगातार वहां पर रहे हैं मौजूद इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। जनरल वीके सिंह भी हैं, पीएमओ के पूर्व सलाहकार भी हैं। फिलहाल उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से बातचीत भी की थी, जब श्रमिकों ने ये कहा था कि अभी सब कुछ ठीक है, हम लोग ठीक है। सभी लोगों की निगाहें चारुल इस बात पे टिकी हैं कि कब वो खुशखबरी मिल सकती है। परसों देर रात मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे थे और परसों ये लग रहा था कि अब खुशखबरी मिलेगी, अब खुशखबरी मिलेगी और जल्द से जल्द वो कार्य पूरा होगा। लेकिन ऑगर मशीन क्योंकि उसके जो कई पार्ट्स थे वो खराब हो गए थे, जिसको लेकर के उन पार्ट्सों को पहले बनाया गया, बना करके ऑगर मशीन को फिर से स्टार्ट किया गया, फिर से ड्रिलिंग का काम चालू किया गया। कल दिन भर ड्रिलिंग का काम चालू रहा क्योंकि कंक्रीट ज्यादा है और जो मलबा गिरा हुआ है वो वहां पे बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, तो इसको लेकर के परेशानी लग रही है। अब अगर बात करें, चूंकि जिस तरीके से भास्कर दुबे जी का बयान आ रहा था, जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं या वहां के विशेषज्ञ हैं, कई ऐसे विशेषज्ञ हैं, उनका जिस तरीके से बयान सामने आ रहा था कि अभी जो 5 मीटर की ड्रिलिंग होनी है उसमें ना तो कहीं कहीं कोई पाइप लगा हुआ है, ना तो कहीं कोई सरिया है और ना ही कोई कंक्रीट है। तो ये बड़ी आसानी से चीजें हो जाएंगी, क्योंकि 5 मीटर का दायरा है तो इसको पार करने में समय चूंकि जरूर लगेगा, क्योंकि ड्रिल करने में किसी चीज को ड्रिल करने में समय जरूर लगता है, लेकिन 2 से ढाई घंटे में ये समय कंप्लीट हो जाएगा और जो ड्रिल का काम है वो पूरा। जी बिल्कुल अनुज, लगातार इस पर पूरे अगर हम कहें तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनके परिजनों से किस तरह से कांटेक्ट किया जा रहा है, क्या वो लोग भी वहां पर मौजूद हैं अब? बिल्कुल चारुल, अगर परिजनों की अगर बात करें तो लगभग जितने भी मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं, 41 मजदूर, उनके सबके परिजन वहां पे मौजूद हैं। और बात करें उनके रहन सहन और खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन ने करी हुई है। जो वहां के एसडीएम है उन्होंने उनकी व्यवस्था करी हुई है। इसके लिए 4 अधिकारी अलग से मुख्यमंत्री ने वहां पे लगाए हुए हैं कि तो आप पर्टिकुलरली जो इनके परिजन है उनको एक एक चीज की अपडेट देते रहे, और आप परिजन भी जो है ढांढस बांधे बैठे हुए हैं कि कब वो इंतजार कब कल आएगा कि जो हमारे जो कोई किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो वो कब बाहर निकल के सामने आएंगे। अनुज, एक चीज और है कि जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे तो एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि जो भी परिजन हैं वो अपने अपनों से मिलना चाहेंगे, कोई भागदौड़ ना हो, क्योंकि 41 जिंदगियां हैं और परिजन इंतजार कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी बोला कि जो मजदूर वहां से निकलेंगे, मजदूर निकलने के बाद वहां पे सबसे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद डॉक्टर्स की जो टीम है उनको सबसे पहले देखेगी मजदूरों को कि उनको किसी प्रकार की डिजीज तो नहीं है। अगर उनको किसी प्रकार की बीमारी, चूंकि 13 दिन हो चुके हैं, 41 दिन से 41 लोग वहीं पे फंसे हुए हैं और एक छोटी सी जगह पे जहाँ पे फंसे हुए हैं, किस तरीके से वहां उनका रहन सहन हो रहा होगा या वो किसी प्रकार की किसी बीमारी में तो ग्रस्त नहीं हो गए, इसको लेकर के सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। और जिस भी प्रकार की अगर उनको कोई डिसीज होती है, कोई बीमारी होती है, उसको उनको जो है वो मेडिसिन उपलब्ध कराई जाएंगी या स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी वजह से चिंगारी में 41 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल भी बनाया गया है। उसके बाद जब वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद जब डॉक्टर्स की टीम उनको सर्टिफाइड दे देगी कि अब ये ठीक है बिल्कुल पूरी तरीके से। चलिए, शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए।
ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ज़रूरी हैं ये तस्वीरें, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। ये आप इन 6 तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं, सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।